हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर, वैल्यू पुटिंग पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3 sin x माइनस कोस x की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कोस x की पावर 2 प्लस 4 sin 6x प्लस कोस 6x। आपको इसका क्या करना है, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, एंड द नॉमिनीज आर 14, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये आपके पास क्या है इसके ऑप्शंस। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस। ठीक है, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया था, साइन और कोस की फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर लेंगे। तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0 और साइन 90 क्या होगा 1। तो ये एज इट इज कितना बन गया 3 प्लस 6 प्लस 4। क्यों भाई, एक 0 हो जाएगा, स्क्वायर करते चले जाएंगे तो आंसर वही बन जाएगा 6 4 10 और 3 13। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 4 इज 13, ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था कि आपको जस्ट वैल्यू पुट करना था, फटाफट इंस्टेंट पता होना चाहिए 6 4 10 3 13। पहला ऑप्शन है जो कि समेशन 13 देगा और कुछ आपको 13 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है sin पाई x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए x ऑप्शन है 0 1 -1 और नन, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके पास कभी इस तरह का एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन इसे कहा जाता है, अगर आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 1 पुट कर दूं, सपोज अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये पास 1 हो जाएगा, -2 + 2 मेरा रिजल्ट आएगा ये 1। और x 1 पुट करने से ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 भी 1 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब मेरा आंसर 1 बिल्कुल सही है। मेरा आंसर 1 जो है, जो मैंने 1 पुट किया था, वो आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन इस टाइप से करा चुका हूं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस आज के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये। अब ध्यान से देखिएगा आप अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कोस पाई x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, फाइंड x। x आपको फाइंड करना है, ऑप्शन है आपके पास 0 1 -1 और नन। ठीक है, क्या है ऑप्शन 0 1 -1 और नन। एक बात समझिएगा, अगर आप x का मान 0 रख देंगे तो ये कोस 0 बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, अगर आप x का मान 0 रख देंगे तो ये इक्वल्स टू 5/4 होगा, और ये बन जाएगा कोस 0। और कोस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरा जो 0 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर मान लीजिए इसको कोस 1 डिग्री भी रख दे, x की वैल्यू 1 रख दे, तो ये 1 - 1 + 5/4 होगा, ये भी 0 बन जाएगा। कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है, जैसे कि आपने देखा कोस 90 डिग्री जो है वो आपका 0 होगा, कोस 180 डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 होगा, और ये क्या है 5/4, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है।
अच्छा, माइनस वाला वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा नन ऑफ दिस। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चे, x की आप कुछ भी वैल्यू भर दो, कभी भी कोस का मान कभी 5/4 हो ही नहीं सकता। कोस का कोई भी मान 5/4 नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए हैं, बस शिफ्ट अलग अलग थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब कई बच्चे ना अलजेब्रा में मान ले ट्रिग्नो, बट ये ट्रिग्नो के हैं, क्योंकि अगर साइन कोस टेन या इस तरह का कुछ भी आपको वैल्यू दिख जाए तो वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ही माना जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है सीकेन एक्स सीकेन वाई प्लस 10x 10y इसकी होल पावर 2 माइनस सीकेन एक्स 10y प्लस 10x और सीकेन y इसकी होल पावर 2। ऑप्शन आपके पास है -1, 0, सीकेन स्क्वायर x और 1, ठीक है। हम क्या करेंगे इस केस में, देखिए जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चे, हम x और y दोनों को ही 45 डिग्री डाल। देखिए अगर मान लीजिए इसको 45 डाला जाए तो ये √2 का होल स्क्वायर बनेगा, और √2 का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग हो गए। तो हम x और y का जो वैल्यू है, x और y का जो वैल्यू है वो हम 45 डिग्री इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 45 डालेंगे तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा √2 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली माइनस करेंगे, ये √2 प्लस √2, क्योंकि 10y तो 1 हो जाएगा, मतलब √2 का 2 √2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और 9 में से 8 चला गया 1, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर बनेगा मेरे चौथे सवाल के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है x इज इक्वल्स टू a सीकेन थीटा प्लस कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आप ले लीजिए 0, 1, 2, -2, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये है। तो बच्चे ध्यान दीजिए कि अगर ये इसके नीचे आ जाए तो आपके पास आएगा कि x अपॉन ए जो है वो बराबर होगा सीकेन थीटा प्लस कोस थीटा के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या है इनको बराबर करा जा सकता है, ठीक है। और y जो होगा y भी बराबर होगा y अपॉन में जो b होगा बराबर होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इज इट साइन थीटा, सॉरी सीकेन नहीं है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए समझिए, हम लोग क्या करेंगे, ये साइन है तो हम 90 डिग्री अप्लाई करना शुरू करेंगे। थीटा का मान क्या रख लेंगे, 90। अगर आप थीटा का मान 90 रखोगे तो ये x अपॉन ए जो है ये 1 हो जाएगा, और ये y अपॉन बी जो है ये भी आपका 1 हो जाएगा। अगर इनका होल स्क्वायर क्या करना है, सम करना है, तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तो भाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, ये भी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये भी 1 ही रहने वाला है। तो अगेन 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मेरा आंसर जो है बच्चे वो क्या आ जाएगा, 2। तो ये है मेरा आंसर।
ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सवाल बड़े ध्यान से समझिए, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर तरह से आपको कोशिश करूंगा समझाने की चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, आपको बताना है अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स, ठीक है ना। देन फाइंड क्या करना है आपको, √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, ऑप्शन है 0√2, 0, √2, 1 और -1। ठीक है, ये आपको बताना है। अब बच्चे ध्यान दीजिए कि हमें बीटा का मान रखना पड़ेगा। देखो समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, एक बात याद रखिए, दोनों बराबर है। देखिए बहुत समझदारी से वैल्यू पुटिंग करनी होती है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग आबड़ दाबड़ कुछ भी कर देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आप लोग, मैंने जैसे आपको बता चुका हूं वैल्यू पुटिंग शुरू कराने से पहले, कि ऑलमोस्ट 80% पेपर आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है tan स्क्वायर अल्फा 1 कब होगा, अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 45। अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और मुझे इसको 0 बनाना है। अगर मैं बीटा का मान ही 0 डिग्री रख दूं तो ये 0 बन जाएगा। बीटा का मान क्या रख दूं, 0 डिग्री, तो tan 0 क्या होता है, 0 हो गया, बिल्कुल सेट, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो cos 0 कितना होगा, 1। cos 0 कितना होगा, 1। और cos 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। तो √2 इंटू 1/√2 मतलब 1 × 1 हो गया, तो 1 में से 1 कितना गया, 0। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 0 होगा। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये है आपके इस छठे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है x = a secant थीटा इंटू कोस फाई, y = b secant थीटा साइन फाई, और z = c tan थीटा। ठीक है ना। एक बात जो है छोटी सी आपको याद क्या रखनी है कि हम क्या करेंगे सर, हम इसमें भाई साहब क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम इसमें थीटा और फाई दोनों की वैल्यू 0 डिग्री लगा देंगे। बड़े ध्यान से देखो, इसमें आप 45 डिग्री चलाकर भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। पर क्या है, अच्छा पूछा क्या है इसने, एक बार वो भी देख लेते हैं। इसने, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फाइंड, सवाल क्या है कि x² अपॉन a² y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c²। ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास क्या है, 1, 4, 9 और 0। 1, 4, 9 और 0, ये आपके ऑप्शन है। एक बात याद रखिए, देखिए आप दोनों को 45 डिग्री भी डाल सकते थे, पर मैंने 0 इसलिए डाल दिया क्योंकि थोड़ी समझदारी से मैं 0 इन्फिनिटी बचा लूंगा। इसकी इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं किसी भी हाल में 0 डालने से, क्यों, सीकेंड होता है 1/cos, cos 0 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और cos 0 फाई 0 डाल दे तो वो भी 1 है। तो इसका मतलब भाई देखो x/a जो है ये तो 1 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री जब जाएगा, साइन फाई की वैल्यू जो 0 रखी जाएगी तो उससे 0 बन जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0। अच्छा भाई, आप tan थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री डाल लोगे तो भाई देखो ये तो 0 बनने वाला है, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो देख लिया आप सबने कि x/a की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, या y/b ले लो, y/b की वैल्यू 0, z/c की वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू 1, बाकी सबकी 0 है, तो आंसर है 1, जो मैंने आपको पहला ऑप्शन पढ़ाया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत ही समझदारी से, बहुत ही प्रैक्टिस से हमने इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट कर। देखिए 45 डालने में कोई बुराई नहीं, ऑप्शन फ्री फ्रॉम थीटा है, 45 डालो आपका आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं है। पर मैंने 0 डाल के आंसर निकाल दिया। तो बहुत समझदारी से, प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए। आपको पता होना, 0 नहीं बनना चाहिए बस, मतलब सॉरी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, बाकी 0 बने हमें से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कैसे भी आंसर आए, पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। आई होप के क्लियर हो रहा होगा बच्चों को। आओ बच्चे, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, आज का 8वां प्रश्न। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल एंड सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम। आपको फाइंड करना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 की आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए, -1 0 1, और ये डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन पता ही नहीं क्या है, मतलब इसमें भी 1 ही लिखा है, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन फ्री फ्रॉम थीटा है पहली बात तो मैं 45 डिग्री डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं 45 डिग्री डाल दूंगा, अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री पुट करता हूं तो ये हो जाएगा √2, ये होगा -1/√2, तो एल की वैल्यू आ गई। एल हो जाएगा आपका 1/√2। अब जब एल ही 1/√2 है तो एम भी 1/√2 होगा। काहे, दोनों का मान तो सेम है ना, इसका भी तो √2 है भाई। अगर एक वैल्यू पता चल जाए तो दूसरी पे लगाया नहीं करते, उसे समझदारी से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा एम, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया सेम। जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तो चलिए अप्लाई करते हैं इस सवाल पर। 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो इस समझना एक छोटी सी बात यार, सवाल प्लस में है, सवाल प्लस में है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, सवाल प्लस में है तो देखिए 0 भी नहीं हो सकता, -1 तो कतई नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर 1 होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग बहुत समझदारी से कम कर सकते हैं। इसे 1/2 लिखा आपने, इसे भी 1/2 लिखा, ये कितना हो गया, ओके। अब ये ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, तो ये तो 1 बन गया है ना। 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2, 4 से 4 खत्म, आंसर आया 1। कहा था ना इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो कई बार सवाल थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको जजमेंटल भी हो जाता है इंसान के, भाई क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है ना। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो चीज़ें आसानी से कट जाएंगी। क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है कि भाई नीचे 4 है, नीचे क्या है 4 है, और 4 कटेगा तो 3 के बाद 4 ही आ सकता है। 5 तो होने से रहा, इसको जोड़कर या 6 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, 4 ही बनेगा क्योंकि नीचे 2 बनने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट होकर 1 ही बनेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बड़े अच्छे से समझे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ मात्र 1 सेकंड में खत्म करना है। +2 sin x इक्वल्स टू, ये 1 दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड 7 cos x प्लस 6 sin x, ठीक है। आपको इसका मान बताना है और ऑप्शन आप ले लीजिए इसका 6 2 7 1, कुछ ऐसा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, एक बात समझिए, आपको इसको क्या करना है 1 बनाना है। अगर मैं x का मान 0 डिग्री भर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हो गया जी सेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, कोस पे 7 आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो 0 होगा,
ये 1 होगा तो 7 इंटू 1 7। तो मात्र 1 सेकेंड का सवाल था, सिर्फ देखने से ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रहा था, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 बहुत ध्यान से देखिए। आपका दे रखा है साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इसकी पावर 2 प्लस कोस अल्फा सीकेंड अल्फा इसकी पावर 2 प्लस के ने इज इक्वल्स टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। आपको के का मान बताना है, के की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ले लीजिए भैया 1, 7, 3 और 5। आपको के का वैल्यू बताना है। अब देखिए ऑप्शन आर फ्री फ्रॉम थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साइन कोस यार 10 भी है, जीरो नहीं डाल सकते। अच्छा जीरो डाल भी दिया, मान लीजिए मैं जीरो डाल दूं, ये इन्फिनिटी बन जाएगा कोसेक वाला। अच्छा दूसरा जो ये कोट है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो जीरो अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, 45 से काम चला लेंगे। साइन 45 1/√2 कोस 45 √2, तो आंसर कितना आया भाई, ये 3/√2 आया। तो 3/√2 आया, ठीक है ना। तो 3/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका बन जाएगा 9/4। तुम खुद सोचो, जब साइन और कोसेक है तो कोस और सीकन का भी सेम है, ये भी 9/4 ही आएगा, इसमें कौन सा कुछ लगाने वाला है, ठीक है ना। बराबर कितने हो गए, के प्लस 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18/4 और इधर आके गया -2 इज इक्वल टू के। तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों 9/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू के, ठीक है। ठीक है ना, 1 2 ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, सॉरी ये √2 है ना, ये सॉरी ये √2 है भाई, तो 2 होगा, √2 का है 3, √2 का 2 बन जाएगा या ना, 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये 9 बन गया ना, 9 बन गया, 9 में से 2 गए 7, तो के का मान जो आ गया वो 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। आज शगुन पा के जाएंगे हम 11 क्वेश्चनों का, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट से, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेशन को कोशिश करूंगा धीरे धीरे सेशन बढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और 1-2 दिन में मैं ट्रिग्नोमेट्री तो चलिए ऑलमोस्ट आपकी डन ही है, बस प्रैक्टिस करवानी है आपको, ठीक है। 1-2 दिन में मैं अलजेब्रा भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो 18 लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपडेटेड है और वो डन है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है। अगर कोई एक देख लूँगा, एक आधा लेक्चर होगा जो कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब हम 1-2 दिन में क्वांट की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें मिक्सचर एलिगेशन चल रहा था और उसमें मैं एक आधा टॉपिक और डालूंगा, तो वो सीरीज भी शुरू करेंगे और जल्दी से जल्द एडवांस मैथ सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और क्वांट के कुछ जो बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ही कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लास्ट क्वेश्चन है आज का 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई साहब, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए माइनस कोस ए इंटू टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0 2, सॉरी 0 नहीं है इसमें, 1 2 6 और 4। आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 शगुन पा दिया है मैंने एक क्वेश्चन का। 45 डिग्री डाल दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। 45 डिग्री डालने से क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो बनना शुरू होगा आपका। 45 डिग्री अगर ए का मान डाल दिया जाए तो ये तो भैया 1 + 1 जो है ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली भाई ये मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डाल देंगे तो ये आपका जो है ये √2 होगा -1/√2, जिसका आंसर होता है 1/√2, ठीक है। और सिमिलरली भाई जब ये 1/√2 है तो ये भी 1/√2 होगा। मतलब कुछ तो समीकरण आपके ऐसे रट जाएंगी, पता लग जाना चाहिए कि भाई डालने से कितना आंसर आता है, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 2 1/2 और 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर है 1,
ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो लगे हाथ एक सवाल और फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसी पैटर्न पे चल रहा था तो इसी एक और करा देता हूं। क्वेश्चन है सीकेन ए माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए, कोट ए माइनस टेन ए इसका होल स्क्वायर। ऑप्शन है इसके 0, हाफ, 1 और 2। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें 45 डिग्री डाल देंगे तो आपका आंसर बहुत आराम से बन सकता है। समझिए, आप इसे कहेंगे भैया ये तो √2 रहा और ये -1/√2 है, तो इसका मतलब ये बन गया 1/2√2। अगर ये 1/√2 है तो मेरे भाई ये भी तो 1/√2 ही होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और कोट 45 और tan 45 दोनों 1 1 है तो ये 0 बन जाएगा, ये 1/2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, मेरा आंसर 1 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और अब से मैं रेगुलर रहूँगा प्रॉपर, और मैं अच्छे से सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।